में जो परिवार होता है ना, उसमें मुखिया होता है कोई जी, इसके घर में बात चलती है जी, मुखिया होता है जी। क्यों मुखिया होता है? क्योंकि उसके सहारे पूरा परिवार होता है जी। वो क्या करता है? पूरा परिवार, जो मुखिया होता है क्या करता है? पूरे परिवार को संभालता है जी, संभालता है जी, सबको कमा के खिलाता है जी, सबकी दिक्कतों को समस्याओं को सुनता है जी, और उसको दूर करने का प्रयास करता है जी। बोला हमें मुखिया हमारा परिवार को संभाले हुए होता है जी, है ना जी, मुखिया का काम ये। उसी तरह से हमारे सौरमंडल में, ठीक है, सौरमंडल में उसका मुखिया होता है कौन? सूरज। क्योंकि जिस तरह से हमारे परिवार में लोग होते हैं उसी तरह सूरज के परिवार में भी लोग होते हैं। तो सूरज के परिवार को कहते हैं सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, परिवार में कई 4 लोग होते हैं, कई 5 लोग होते हैं, कहीं 8 लोग होते हैं। उस तरह से सूरज के परिवार में भी सूरज है और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं जी। और जैसे कि तुम्हारे यहाँ परिवार में नंबर होता है कि ये बड़े हैं, फिर ये छोटे हैं, फिर ये है ना जी, कितने नंबर पर है, उस तरह से सूरज के परिवार में भी होता है कि 8 अगर ग्रह हैं तो वो कहाँ पर हैं? उनकी एक जगह है तय जी, ठीक है। जैसे सूरज के सबसे पास में जैसे माँ होती है, माँ के सबसे पड़ोस में छोटा बच्चा जो गोदी में होता है वो होता है, सबसे छोटा होता है। उसी तरह से हमारे सूरज के पड़ोस में कौन सा है ग्रह? बुध है। और उसके बाद शुक्र, उसके बाद क्या है? शुक्र है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें हम दिख रहा है मुझे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सूरज है और उसके बाद बुध है। सबकी अपनी अपना जगह है, अपनी अपनी रास्ता है। ये सब क्या करते हैं? सूरज का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में जो कमाने वाला होता है, जो मुखिया होता है, उसके परिवार पूरा उसके आसपास चक्कर लगाता है। कैसे? कोई कहता है हमको पैसे दे दो, कोई कहता है हम मेला देखने जा रहे हैं पैसे दे दो, कोई कहता है हमारे पास ये सामान नहीं है हमको ये चीज दे दो। उस तरह से हमारा जो सूरज है वो क्या करता है? अपना प्रकाश, अपना उजाला क्या करता है? सभी ग्रहों को देता है। क्योंकि सबके पास अपना प्रकाश नहीं है, इन ग्रहों को सूर्य से प्रकाश मिलता है ना। और सूरज के आसपास ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो तुम्हें पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा, ये भी तो दिख रहा होगा। सबसे छोटा कौन सा है? बुध है ना। अब बुध सबसे पहले नंबर पर, सबसे पहले। अब तुम बताओ, अगर बुध चक्कर लगाएगा, ये चक्कर पहले लगाएगा बुध ग्रह कि ये लगाएगा शनि ग्रह? तो सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेगा? बुध ग्रह। सबसे बाद में कौन लगा पाएगा? वरुण जी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका घेरा बड़ा है, इसका रास्ता बड़ा है एक ही रास्ता जी, लेकिन इसका रास्ता बहुत लंबा चौड़ा है जी। तो सबसे देर में चक्कर लगा पाएगा सूरज का जी, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमारी पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाएगी? 365 दिन में। 365 दिन चक्कर हमारी पृथ्वी कितने लगाएगी सूरज का? एक चक्कर हमारी पृथ्वी लगाएगी। अब ये बताओ सबसे बड़ा कौन सा ग्रह दिख रहा है? बृहस्पति। क्योंकि कितना बड़ा दिख रहा है, देखो जी, इतना सामने है ना। और इनके बीच में ये कौन सा है? बुध। ये कौन सा है? बृहस्पति। ये मंगल। ये शुक्र। और ये शनि है। और ये अरुण है। और ये वरुण है। तो तुमको पता है कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह? सूर्य के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे दूर कौन सा ग्रह? वरुण, है ना। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी में ये पृथ्वी किस कलर की है? नीली। हाँ, ये नीली और हरी है। इस पृथ्वी पे ही जीवन है, बाकी ग्रहों पे जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी पर ही कीड़े मकोड़े हैं, पानी है, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें हैं। बाकी ग्रहों पे
नहीं है। अच्छा, ये तुमको दिख रहा है, ये जो ये पड़ी है, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी है ना। और ये किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये मंगल है और ये बृहस्पति है। ये मंगल है, ये बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, और जो सूर्य है